Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से श्लोक नंबर 3 है। श्लोक है अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्गः कर्म संजित। The supreme indestructible entity is called Brahma. One's own self is called Adhyatma. Actions pertaining to the material personality of all living beings and its development is called karma or fruitive activities. श्लोक नंबर 1 and 2 में अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न किए थे। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है और मृत्यु के समय जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं वे भगवान को कैसे जान पाते हैं या उनका क्या होता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्लोक नंबर 3, 4 और 5 में उत्तर दे रहे हैं। यह श्लोक नंबर 3 है जिसमें भगवान 3 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न ब्रह्म क्या है, दूसरा प्रश्न अध्यात्म क्या है और तीसरा प्रश्न कर्म क्या है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको। अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म की परिभाषा कि जो अक्षर है, जिसका क्षय नहीं होता है, जो अविनाशी है, जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, सनातन है, वह ब्रह्म है। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, आत्मा के स्वरूप को जानना व्यक्ति स्वयं के बारे में, स्वयं की आत्मा के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में जानने का जो प्रयास करता है वह अध्यात्म है। अर्थात आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है। भूत भावो उद्भव करो विसर्ग
कर्म संजित, actions pertaining to the material personality of the living beings and its development is called karma or fruitive actions. अर्थात भौतिक देहधारी जब आत्मा शरीर धारण कर लेती है तो जो देहधारियों के देह से संबंधित जो इच्छाएं होती हैं और उनसे संबंधित जो सकाम गतिविधियां होती हैं, भौतिक संसार से संबंधित कार्य और उन कार्यों का विकास कर्म कहलाता है। इस श्लोक में परमात्मा ने इन तीनों प्रश्नों के बहुत ही सुंदर उत्तर दिए हैं और इन उत्तर को यदि हम समझ जाएं तो ये हमारे लिए सुंदर जीवन की सृष्टि की ओर हमारा कदम होगा। हम सबसे पहले ब्रह्म को समझें और इस सत्य को जान लें और मान लें, एवरीथिंग और द होल यूनिवर्स is a manifestation of the Supreme. But Supreme is indestructible and unchangeable. ये संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा की सृष्टि है। ये ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, ये जगत परिवर्तनशील है, पर इस जगत का जो रचयिता है, जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वह परिवर्तनशील नहीं है, वह शाश्वत है और सदा एक सा रहता है। उसका क्षय नहीं होता है, वह अक्षय है, वह अक्षर है। भौतिक संसार का क्षय होता है, भौतिक वस्तुएं अपने आकार को बदलती रहती है, अपने प्रकार को भी बदलती रहती है, अपनी प्रकृति को भी बदलती रहती है, अपनी प्रवृत्ति को भी बदलती रहती है, परंतु परमेश्वर परम आत्मा सदैव एक सी रहती है। तो जो अविनाशी है, अक्षय है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, वह परमात्मा है। इंडिस्ट्रक्टिबल एंड अनचेंजेबल एंटिटी। इसलिए परमेश्वर जरा और मरण दोनों से परे है। दूसरा जो अर्जुन का प्रश्न है कि अध्यात्म क्या है, आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है। परमात्मा का ही अंश है आत्मा, परंतु आत्मा जब देह धारण करती है, जब आत्मा शरीर धारण करती है,
तो शरीर धारण करने के कारण वह भौतिकता और शरीर से संबंधित गतिविधियां करने लगती है, उसे कर्म कहा जाता है। और इन कर्मों के कारण आत्मा जन्म, मरण और जरा के बंधन में जकड़ जाती है। और जरा, मरण से मुक्त होना यही आत्मा का परम लक्ष्य होता है। जिस परमात्मा से हम अलग हुए हैं, उसी परमात्मा को पा लेना, परम आनंद को प्राप्त कर लेना, यही हमारे जीवन का अल्टीमेट एम है। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि हर आत्मा इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करे, हु एम आई, मैं कौन हूं। यही अध्यात्म है। एंड इट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन, हु एम आई। जब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, तब हमें सत्य के दर्शन होते हैं, सुंदरता के दर्शन होते हैं, हमें अपना जीवन लक्ष्य समझ में आता है। और इसीलिए स्पिरिचुअल स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी। हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो स्टडी करते हैं, उसका 99% भाग भौतिक जगत से संबंधित है। भौतिक जगत नश्वर है, परिवर्तनशील है। और भगवान ने कर्म की परिभाषा देते हुए हमें यही समझाया है, एक्शन pertaining to the material personality of the living being and its development is karma or punitive action। और इसीलिए ये जो सकाम कर्म है, ये हमें माया जाल में फंसा देते हैं। और इसीलिए गीता निष्काम कर्म का संदेश देती है। इस सकाम कर्म को हमें निष्काम कर्म में बदलना है, सत्य को समझना है। सत्य यह है कि परमात्मा ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि परमात्मा ही अंतिम सत्य है। हम परमात्मा के बारे में जानें, हम अपनी आत्मा के बारे में जानें, और हम अपनी सराउंडिंग, इस भौतिक संसार को ठीक से समझें, इसकी प्रवृत्ति को भी और इसकी प्रकृति को भी। So whenever we talk about education, और जब हम लर्निंग की बात करते हैं, तो लर्निंग के लिए हमारे पास में 3 बिंदु है, द 3 पॉइंट्स। द सुप्रीम यानी कि ब्रह्म, द सेल्फ यानी कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, एंड द सराउंडिंग, द मटेरियल वर्ल्ड। हम इस सत्य को भी समझें कि बिना ज्ञान प्राप्त किए हम जीवन को सफल नहीं कर सकते। अज्ञानता हमारे सभी दुखों का कारण है।
यदि हमें ये मानव शरीर मिला है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना ही है। वी हैव टू एक्वायर द नॉलेज। और हमें लर्निंग इज लाइफ एंड लाइफ इज लर्निंग इज लाइफ एंड लाइफ इज लर्निंग, इस सत्य को ठीक से समझना है। एंड व्हाट टू लर्न? लर्न अबाउट द सुप्रीम, लर्न अबाउट द सेल्फ एंड लर्न अबाउट द सराउंडिंग्स। भौतिक संसार की जानकारी होना आवश्यक है, परंतु केवल भौतिकता में ही उलझ करके रह जाना भटक जाना है। हमें भटकना नहीं है, हमें इस प्रश्न का उत्तर भी चाहिए, हु इज ब्रह्म एंड हु एम आई। जय श्री कृष्ण।